नमस्कार, राम राम। मैं अखिल पांडे एक बार फिर से आप लोगों से जुड़ गया हूं। हम बात कर रहे हैं दैनिक छत्तीसगढ़ वाच के यूट्यूब चैनल खबर चालीसा से। बात करेंगे एक बार फिर से करेगुट्टा यानी कि KGH की जो पहाड़ियों में नक्सलियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहे हैं, ऑपरेशन के नाम को लेकर एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया है, भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। जैसा कि हम हमेशा बता रहे थे कि यह ऑपरेशन जो है कगार नाम से चलाया जा रहा है, लेकिन इसे संकल्प नाम से भी मीडिया में आ रहा है। इसको लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा ने अपना बयान जारी कर अपनी बात रखी है कि यह ऑपरेशन संकल्प नहीं है। कल एक बड़ी भ्रम की स्थिति सामने आई कि एक न्यूज एजेंसी द्वारा 22 नक्सलियों के मारे जाने की बात जो है वह मीडिया में चलाई गई और यह न्यूज एजेंसी के द्वारा खबर को फ्लोट किया गया, जिसके बाद यह मीडिया में चला। लेकिन गृह मंत्री का जो वीडियो आया वह एक तरीके से इस मामले में एक नई बात सामने आ गई। और कुल मिला के जैसा कि आप जानते होंगे कि राजनीति में जो इकबाल है उसका बड़ा महत्व होता है, और ये इस इकबाल को कायम रखने के लिए, राजनीतिक कैरियर को कायम रखने के लिए जो राजनीतिज्ञ हैं वो काम करते हैं जो उन्हें करना चाहिए। तो इस इकबाल को लेकर दूसरी बात, करेगुट्टा की पहाड़ियों में जो ऑपरेशन चल रहा है उसको लेकर, सारे मामले को लेकर हम बात करेंगे। लेकिन आपसे एक शिकायत यह है, हमारी जो खबरें हैं उसको लेकर ना तो शेयर किया जाता और ना जो व्यूअर्स मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही है। हम खबर एक्सक्लूसिव देते हैं और बड़ी गहरी जानकारी आपको देते हैं। जैसा कि हमने एक दिन पहले ही जो वीडियो बनाया था उसमें यह बता दिया था कि यहाँ बड़ी संख्या में नक्सली हैं और बहुत जल्दी ही एक बड़ी घटना सामने आएगी, जिसमें अपुष्ट जानकारी हमें मिल रही थी, लेकिन हम उसकी पुष्टि इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि आधिकारिक पुष्टि इस पर नहीं हो रही थी। तो ऐसे में किसी प्रकार की जो बात है वह भ्रम फैलाना उचित नहीं होगा। अब जबकि गृह मंत्री ने यह बात कह दी है अपने मुंह से कि 2 दर्जन से अधिक नक्सली मारे गए हैं, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने एक चैनल से बातचीत में यह बात स्वीकार की कि 2 दर्जन से अधिक नक्सली मारे गए हैं, तो यह तय हो गया है कि बड़ी संख्या में वहाँ नक्सली मारे जा रहे हैं। इधर हमने पहले ही जो सागर बोर्दे जो असिस्टेंट कमांडेंट हैं CRPF के, उनका जो एयरलिफ्ट करके एम्स में भर्ती कराया गया, परसों की बात है, तो हमने तुरंत जानकारी दी थी। इसका सीधा सा अर्थ होता है कि कहीं पर कोई बड़ी मुठभेड़ हो रही है, उसके बाद ही सुरक्षा जवानों को अगर गोली लगी है या ID ब्लास्ट हुई है, जैसा कि सागर बोर्दे के बारे में बताया जा रहा है कि ID ब्लास्ट के चपेट में आ गए, तो ये निश्चित तौर पर आप मानिए कि नक्सलियों और जो सुरक्षा जवानों के बीच में मुठभेड़ हुआ है, तभी जो इंजरी है वो सामने आई है। और आखिरकार दूसरे दिन, हम पहले से आपको बता चुके थे, लेकिन दूसरे दिन इस बात की तस्दीक यानी बात को फैलाया गया समाचार एजेंसी द्वारा, और इस बात को आखिरकार गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने इस बात को TV चैनल में भी बताया कि 2 दर्जन से अधिक नक्सली मारे गए हैं। लेकिन कल अचानक एक वीडियो जारी करके उन्होंने विजय शर्मा जी ने यह कहा कि यह जो ऑपरेशन चल रहा है वह संकल्प के नाम से नहीं चल रहा है, जबकि मरने वालों की संख्या को लेकर उन्होंने कही कि अभी ऑपरेशन जारी है, उस पर अभी कुछ भी अंतिम तौर पर कुछ भी बोलना सही नहीं होगा। लेकिन उन्होंने न्यूज़ चैनल में संख्या, नक्सलियों के मरने वालों की संख्या बता दी। तो कुल मिलाकर एक बात, और दूसरी बात यह हुई कि रात में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुरक्षा बलों के अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक ली, जिसमें नक्सलियों के खिलाफ जो ऑपरेशन है उसके बारे में बैठक हुई। आप तस्वीर आप देखिए, लेकिन इसमें गृह मंत्री नज़र नहीं आ रहे हैं। कुल मिला के जैसा कि मैं बोल रहा था कि जो इकबाल है राजनीति में वह बहुत महत्वपूर्ण होता है, और इसे ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है कि जो राजनीति में जो जल्दीबाजी और बिना सोचे विचारे बयान देने से जो हानि होती है उसका अंदाज़ा आप समय के साथ लगाएंगे। तो कुल मिला के KGH में केंद्रीय बलों द्वारा लीड की जा रही है, यह हम पहले दिन से बोल रहे हैं। कई लोगों ने यह भी बताया कि तेलंगाना के ग्रेहाउंड और महाराष्ट्र के C-60
जो फोर्स है वो भी इन्वॉल्व है, लेकिन हमने पहले से ही बताया कि सारा जो मामला है वह सीआरपीएफ के जवानों द्वारा चलाया जा रहा है और कोबरा कमांडो जो है वो विशेष भूमिका में है। जैसे कि कोबरा कमांडो को नक्सली ऑपरेशन के लिए सीआरपीएफ में विशेष तौर पे जाना जाता है, तो कोबरा कमांडो लीड भी कर रहे हैं और सीआरपीएफ उनका साथ दे रहे हैं। साथ में छत्तीसगढ़ की तरफ से बस्तर फाइटर, डीआरजी और जो स्पेशल टास्क फोर्स है वे भी, जो पुलिस जवान हैं वे भी साथ में हैं। इस तरीके से जो बताई जा रही थी कि 10,000 की जो सुरक्षा बलों की जो तैनाती हुई है और घेरा डाला गया है, या इससे भी कहीं अधिक हो सकता है, क्योंकि जो नक्सली है वे अपने ठिकाने बदल रहे हैं, ठिकानों को नष्ट किया जा रहा है। अलग अलग जो पहाड़ी, हम पहले भी आपको बता चुके हैं, लगभग 76 किलोमीटर की लंबाई वाली और लगभग 15 से 20 किलोमीटर की चौड़ाई वाली ये करेगुट्टा की पहाड़ी है। हम केजीएच इसे बोल रहे हैं। तो ये करेगुट्टा जो मद्देड़ जंगल और कांकेर पुजारी कांकेर के बीच जो पहाड़ी है, यह पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ की तरफ, छत्तीसगढ़ की सीमा में लगा हुआ है, जबकि दूसरी ओर तेलंगाना और महाराष्ट्र की सीमा से यह लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में जो ऑपरेशन है और इस गर्मी में ऑपरेशन चलाना कितना महत्वपूर्ण और कितनी तकलीफदेह है आप समझ सकते हैं। ऐसी स्थिति में जब ऐसी पहाड़ी में पहली बार सुरक्षा बलों द्वारा ऑपरेशन चलाया जा रहा है और जहां नक्सलियों का हमेशा से राज रहा है, तो वे चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हैं, तो इनके खिलाफ में ऑपरेशन चलाना काफ़ी मुश्किल होगा। जैसा कि मंगलवार, यानी 2 मंगलवार गुजर गए तो 16 दिन हो गए और अब जो विज्ञप्ति जारी किया गया था उसमें कम दिन बताए जा रहे हैं। लेकिन जैसा कि मीडिया में ये बात सामने आई कि ऑपरेशन है जो चलाया जा रहा है, उसके हिसाब से अगर देखें तो आज जो है 18वां दिन है ऑपरेशन का और अभी भी ऑपरेशन जारी रहेगा। मैं आपको खुल के बता रहा हूँ, ऑपरेशन अभी इस हफ्ते कम से कम चलेगा। इस हफ्ते शायद कोई पूरी जानकारी निकल के आए, इसकी संभावना पूरी तरीके से है। तो ऑपरेशन को लेकर जो भ्रम है, एक तरफ जहां तेलंगाना क्षेत्र में इस ऑपरेशन को ऑपरेशन कगार दिया जा रहा है, नाम दिया जा रहा है, तो इधर मीडिया में ऑपरेशन संकल्प के नाम से चलाया जा रहा है, जबकि गृह मंत्री विजय शर्मा ने इसे साफ तौर पर इनकार किया कि इसका नाम संकल्प ऑपरेशन है, यानी संकल्प ऑपरेशन नहीं है। जबकि नक्सलियों के मारे जाने की संख्या को लेकर उन्होंने कोई बात नहीं कही और ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद सारी डिटेल्स जो है वह मीडिया में दी जाएगी, यह उन्होंने कहा। लेकिन टीवी चैनल में उन्होंने यह बोल दिया कि 2 दर्जन से अधिक नक्सली मारे गए हैं। लेकिन अपुष्ट सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है वह हम आपको बता रहे हैं कि नक्सली कमांडर जो है वे यहीं करेगुट्टा की पहाड़ियों में है और इनका जो ठिकाना जो है वह लगातार बदलते जा रहा है। अलग अलग जो गुफाओं हैं, जो वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति बिल्कुल अलग है, अपने ठिकाने बदल रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये पूरी संभावना है कि कुछ जो कमांडर, जो खासकर कि मड़कम हिड़मा, मड़ावी हिड़मा, देवा, दामोदर, सुजाता, ये जो कमांडर की जो बात किया जा रहा था, वे शायद 1-2 जो कमांडर हैं वे भाग गए होंगे, क्योंकि जो सैटेलाइट और ड्रोन के ज़रिए से इनकी निगरानी की जा रही है। तो 2-3 नक्सली अगर मिल के भागते हैं छुपते छुपाते, क्योंकि इस जगह में जो छुपना काफ़ी आसान है, तो इसकी संभावना है। लेकिन इतनी संख्या में, काफ़ी संख्या में जो नक्सली है उनका एक साथ चले जाना, इसकी संभावना नहीं है, क्योंकि ड्रोन और हेलीकॉप्टर, सैटेलाइट से त्वरित निगरानी की जा रही है दिन रात। ऐसी स्थिति में नक्सलियों को यहाँ से भागना काफ़ी मुश्किल होगा। दूसरी तरफ हज़ारों की संख्या में जो जवान हैं करेगुट्टा की पहाड़ियों को घेरे हुए हैं। इस तरीके से हर लिहाज से नक्सलियों को ख़त्म करने के लिए सुरक्षा जवान एड़ी चोटी में लगाए हुए हैं। ऐसी स्थिति में यह ऑपरेशन अगले कुछ दिन ही और चलेगा, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। जल्द से जल्द हम इंतज़ार करेंगे अच्छी खबरों का, जो नक्सलियों के पांव यहाँ उखड़ जाएंगे और नक्सलियों में अगर सद्बुद्धि आ जाए
तो ज़रूर वे कोशिश करें कि वे आत्मसमर्पण कर दें और वे अपने जान माल की रक्षा करें और नक्सली आंदोलन जो है उससे अविश्वास जताते हुए लोकतंत्र में विश्वास करें और लोकतंत्र को वे मजबूत करें। जय हिंद।